अस्सलाम वालेकुम जी। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज बात बड़ी गंभीर है और मुझे तो खुद बड़ी परेशानी हो रही है कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क में और किस तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। अब मुज़फ़्फ़राबाद की सूरत हाल जो है वो आपके इल्म में होगी, लेकिन मीडिया अब तक वो असल सूरत हाल नहीं पहुँचा रहा जो इस वक्त जिस लम्हे में आपसे बात कर रहा हूँ वो अहले आज़ाद कश्मीर जिस वक्त से और मुश्किल से गुज़र रहे हैं। इतलात ये कि वहाँ पे रेंजर्स जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है। आज के व्लॉग में इस पे मैं बात करूँगा और दूसरा मैं बात करूँगा IMF के ऊपर कि IMF ने पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से जो बात की है और उसके बाद जो IMF के हुक्काम हैं वो इस हुकूमत जिससे वो मुज़ाकरात कर रहे हैं उसके मुतालिक उन्होंने क्या बात ऑफिशियली कही है और मुज़ाकरात की शक्ल क्या बनने जा रही है और इस सारी सूरत हाल में इमरान ख़ान की इम्पोर्टेंस कितनी बढ़ गई है। और ये कहा जा रहा है कि इमरान ख़ान एक ख़त लिखने जा रहे हैं आर्मी चीफ़ के नाम। वो ख़त क्या होगा, उस ख़त में वो क्या कहेंगे, ये एक बहुत बड़ा चंबा। ये 3 चीज़ों पे मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ। देखें, जो इतलात हम मीडिया अब तक पहुँचा रहा है वो यही है कि मामला सेटल हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोई 23 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है और आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने वो फ़ौरी तौर पे इम्प्लीमेंट भी कर दिया है, यानी आटा भी सस्ता कर दिया है और बिजली भी सस्ती कर दी। और जो बिजली के रेट है अगर हम पाकिस्तानी नुक्ता नज़र से देखें तो वो ऐसा लगता है कि जैसे कि ख्वाब वाली बात है। यानी जो पाकिस्तानी 65 रुपये का पर यूनिट बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे 3 रुपये की वो पर यूनिट बिजली दी जा रही है। इसी तरह आटा जो वहाँ पे है 20,000 रुपये मन, ये वो आटा पाकिस्तान में पंजाब में पाकिस्तान में 40,000 रुपये मन, यानी आधे का फ़र्क है। लेकिन इतलात ये कि इस पैकेज के बावजूद वहाँ पे हालात अभी काबू में नहीं है और मुज़ाहरे तसादुम जारी है। कुछ लोगों की हलाकतों की भी इतलात है। मैं वो एग्जैक्ट फिगर नहीं देना चाहता। उसकी वजह ये है कि मेरे इस व्लॉग का कहीं मकसद जो है वो ये नहीं है कि हम मज़ीद कोई अनारकी को हवा दें, लेकिन असल सूरत हाल वहाँ पे बहुत ख़राब है। ये क्यों हुई और इसके पीछे असल क्या चीज़ें हैं जो ये आज शक्ल इख्तियार की है। एक बात तो आप समझें कि अगर लोगों का मसला बिजली और आटा होता तो वो अब तक ख़त्म हो गया होता, क्योंकि ऐलान हो गया कि सब चीज़ें जो हैं उन पर सब्सिडी दे दी गई। ऑलरेडी हम सब्सिडी देते हैं। वहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में ये सब्सिडी शुरू हुई थी। लेकिन जो अब ताज़ा तरीन इतलात वहाँ से आ रही हैं वो ये है कि जब PTI की वहाँ हुकूमत थी और PTI की हुकूमत को जिस तरह गिराया गया, जो रजीम चेंज हुई और रजीम चेंज का कंप्लीट ये था कि PTI की आज़ाद कश्मीर से भी हुकूमत ख़त्म की जाए। जो ख़त्म होने के बाद एक भानुमती का कुनबा जो है इकट्ठा किया गया और उसको शामिल किया गया, तो वो इतना वो लोग उनमें पॉलिटिकल फेसेस नहीं थे। नून लीग के जो लोग हैं उनकी तो खैर आज़ाद कश्मीर में कोई हैसियत और वक़्त ही नहीं है। पीपल्स पार्टी की कुछ वहाँ पे पार्टी पोजीशन है, उनके पॉलिटिकल फेसेस हैं जो वहाँ पे। लेकिन इत्तलात ये है कि कश्मीर में जो नेशनलिस्ट हैं वो इस तेज़ी से आगे आए और आके उन्होंने अपने आप को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया कि ये पॉलिटिकल फेसेस उनके सामने इररेलेवेंट हो गए। एक सब PTI थी जिसको अवामी पजीराई हासिल थी और PTI अवाम में इक्वली मकबूल थी, उनकी बात को अहमियत दी जाती थी। लेकिन बदकिस्मती से जब ये हुकूमत ख़त्म की गई तो PTI भी वो अब ज़ाहिर है उनके पास तो कुछ है नहीं। और मैंने आपको बताया कि नून लीग के मुतालिक वहाँ पे ये मशहूर है कि उनके जितने भी लोग हैं वो सब वो लोग हैं जो दिहाड़ीबाज हैं और पैसे के पीछे भागते हैं। अब ऐसे में नेशनलिस्ट को थोड़ा सा आगे आने का मौका मिल गया, लेकिन इसके पीछे भी अभी आप कुछ दिनों में देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि भारत एक अरसे से खामोशी से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और नेशनलिस्ट को मजबूत कर रहा है। ये वो नेशनलिस्ट हैं जो पाकिस्तान से किसी हद तक नाला हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट से बहुत शदीद नाला हैं।
उन्होंने उस सेंटिमेंट को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया है, और करने के बाद आज जो सूरत हाल है ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। वहाँ पे जो कश्मीर में नारे लग रहे हैं, जो बैनर्स लग रहे हैं, वो तो मैं कहना भी नहीं चाहता नेशनल इंटरेस्ट में, कि मुझे कहते हुए भी दुख हो रहा है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे ताकतवर क्वार्टर्स ये बात समझने पे तैयार नहीं है कि हर चीज़ का हल कुचलना है, या हर चीज़ का हल ताकत से निकल सकता है। अगर ताकत से निकलता होता तो आज भारत मकबूजा कश्मीर में पूरी तरह छा चुका होता। लेकिन अब बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये पॉलिटिकल कल्चर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, और या पॉलिटिकल फोर्सेस को इस बात पे लाया जा रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठेंगे तो पनप सकते हैं। दूसरी जानिब जो आज़ाद कश्मीर है उसमें आपने पॉलिटिकल फेसेस को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, और वहाँ पे आप ऐसे लोग ले आए जिनका बराह रास्त अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था, या वो नापसंद किए जाते थे। आज आज़ाद कश्मीर में एक खौफनाक माहौल बन चुका है, और कितनी जानें इसमें जाएंगी, इसको काबू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और इस काबू करने के दौरान जो कुछ करना पड़ेगा उसे भारत पूरी दुनिया में किस तरह एक्सप्लॉइट करेगा, ये शर्म का हमारे लिए मुकाम होगा। लेकिन बदकिस्मती से हम वो लोग हैं जो कभी अपने फेलियर से नहीं सीखते। हमारे माइंड सेट में शायद ये बैठ गया कि ताकत हर चीज़ का हल है, हालांकि ताकत से हम मशरक़ी पाकिस्तान में नहीं अपने आप को कामयाब कर सके थे, ताकत से हम कहीं पे भी अपने आप को कामयाब नहीं कर सके, लेकिन हम वही फार्मूला आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम इस पे बड़े फ़ख्र से इस बात को कहते हैं कि हम जो चाहें कुचल सकते हैं, जिसे चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन दुनिया बहुत आगे चली गई है। जो मुज़फ़्फ़राबाद के सीन हैं, अगर वो आप देख लें तो आपका दिल दहल जाए। जिस तरह वहाँ पे तसादुम हो रहा है, जिस तरह लोग मर रहे हैं, जिस तरह हमले हो रहे हैं, पुलिस वाला शहीद हो गए हैं, हर दर्जनों से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। मैंने तो पहले कहा है कि इसे कहते हैं रियासत पे हमला। और अगर आप उन्हें पैकेज देते हैं और देने के बाद मामला ख़त्म हो जाता है तो ये तो पूरे पाकिस्तान में बात फैल जाएगी कि आप बाहर निकलें, तोड़ फोड़ करें आपको। और ये खौफनाक बात है कि अगर महंगाई के ख़िलाफ़ लोग इस तरह खड़े हो गए तो फिर क्या बनेगा। ये बहुत ज़्यादा एक सवालिया निशान है। मैंने बात तो आपसे करनी थी इमरान खान साहब ने जो ख़त लिखा है उस पर भी, और IMF के ऊपर भी। तो आज क्योंकि बात बहुत लंबी हो गई तो मैं अगले वीलॉग में आपसे इस पर बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।